नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मैथ्स क्लासेज में। और आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक मिश्रण के बारे में। और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अब चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। मिश्रण पहले देखते हैं हम कि मिश्रण होता क्या है। मिश्रण कहते किसको है। देखो, आपको दो द्रव्य पदार्थ दे रखे हैं ए और इसमें दे रखा है बी। इसमें से आपने एक अन्य पात्र सी में कुछ पदार्थ बी का लिया है और कुछ पदार्थ सी का ए का लिया है। तो जो हमारा सी होगा वो क्या होगा, मिश्रण किसका, ए और बी दोनों का। तो क्या होगा, दो या दो से अधिक समान या विभिन्न अवस्था। देखो, अवस्था इनकी अलग अलग हो सकती है लेकिन समान होना चाहिए। समान पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में मिलाकर तैयार किया गया पदार्थ क्या कहते हैं, मिश्रण। इन दोनों की हमें मात्रा लेनी है, वो किसी भी अनुपात में हम ले सकते हैं। तो अब देखो, हमारा जो कॉन्सेप्ट होगा मिश्रण के सवालों का वो सोल्व करने का, वो क्या होगा देखते हैं। देखो, आपको कुछ नहीं करना। एक कोई पदार्थ दे रखा है, ए किसी पात्र में और बी दूसरे किसी पात्र में, सी उन दोनों में क्या है, मिश्रण दे रखा है। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या होगा, देखो, ए की मात्रा इधर आपको लिखनी है, बी की मात्रा आपको इधर लिखनी है, बीच में हमारा आ जाएगी मिश्रण यानी हो जाएगा सी की मात्रा लिखनी है। अब देखो, आपको पूछ लेगा कि अनुपात क्या होगा या ए की मात्रा क्या होगी, वो भी तो पूछ सकता है। तो देखो, इन दोनों का अंतर आपको यहाँ लिखना है और इन दोनों का अंतर आपको यहाँ लिखना है। तो ये जो अनुपात आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। अब तो देखते हैं हम इस पर क्वेश्चन किस प्रकार आते हैं। तो चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर। तो देखो, हमारा जो प्रश्न है वो क्या है कि ₹10 प्रति किग्रा वाले गेहूं को ₹14.25 प्रति किलो वाले एक अन्य प्रकार के गेहूं को ₹14.25 वाले किग्रा प्राप्त मिश्रित गेहूं का मूल्य ₹12 प्रति किग्रा है। दोनों प्रकार के गेहूं को किस अनुपात में मिलाया गया। अब देखो, हमें दे देगा क्या है कि ₹10 प्रति किग्रा वाले गेहूं को 14.25 प्रति किग्रा वाले एक अन्य प्रकार के गेहूं को ₹14.25 प्रति किग्रा प्राप्त मिश्रित गेहूं का मूल्य 12 प्रति केजी। तो देखो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम आंसर निकालेंगे। देखो, हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्या होगा कि यहाँ पर ले लेते हैं हम सस्ता गेहूं और यहाँ पर लेते हैं हम महंगा। आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो, जैसे पहला गेहूं या दूसरा गेहूं। तो देखो, सस्ता गेहूं कितने रुपए, ₹10 प्रति की, और जो महंगा गेहूं है वो कितना है, 14.25 जो हमें दे रखा है। एक अन्य प्रकार के गेहूं दे रखा है तो 14.25 हो गया। अब हमें मिश्रण कितना दे रखा है, 12 प्रति किग्रा है, मिश्रण दे रखा है 12। तो देखो, इन दोनों का अंतर यहाँ पर लिखना है, कितना हो जाएगा 2, और इन दोनों का अनुपात कितना हो जाएगा 2.25। ठीक है, तो देखो पॉइंट घटाऊंगे तो नीचे आ जाएगा 100 और 5 कर देंगे 10, 0 5 कर देंगे 5 और 20, 5 और 25, 5 और 20 और 5 9 5 45। देखो, हमारा अनुपात आया कितना, सस्ता गेहूं और महंगा गेहूं अनुपात कितना है, 9/4/2। तो देखो, 9/4 दूनी 8, ये इधर जाएगा। तो हमारा जो अनुपात आएगा वो आएगा 9/8, यानी हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। अब देख चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात कितना है, 3:2 है, तथा दूसरे बर्तन में ये अनुपात 2:5 है। दोनों बर्तनों में मिश्रणों को किस अनुपात में लेकर मिला जाएगा, यानी मिश्रण का जो अनुपात है वो दूध और पानी कितना है, 2:3। तो देखो, हमारा आंसर, हमारा कॉन्सेप्ट एक रहेगा। हम एक कॉन्सेप्ट से सोल्व करेंगे ताकि वही कॉन्सेप्ट हमें याद रहे। देखो, ट्रिक्स है तो 2-3 दिन में हम भूल जाते हैं। तो इसमें ले लेते हैं हम पहला बर्तन। हमें देख क्या रखे हैं, 2 बर्तन रखे, एक बर्तन तथा दूसरा बर्तन। तो पहला बर्तन यहाँ आ जाएगा, दूसरा बर्तन हम यहाँ लिख देते हैं, दूसरा बर्तन। देखो, हमें या तो दोनों तरफ दूध का लेना है या दोनों तरफ पानी का लेना। हम यहाँ पर दूध का लेते हैं। तो देखो, दूध का 3:2 है, दूध और पानी, दूध पे लेना 3:2 यानी 3 बट्टा टोटल कितना है 5। 5 में से 3 क्या है, दूध, और दूसरे में क्या है 2:5, यानी 7 में से कितना दूध है,
2, और मिश्रण में क्या है 2:3 है, तो 2 दूध है किस में से 5 में से। अब देखो इन दोनों का अंतर यहाँ पर लिखना है, इन दोनों का अंतर यहाँ लिखना है। तो देखो 2/5 माइनस 2/7 और 2/5 माइनस 3/5, तो ये कितना हो जाएगा, ये 35 और 7 दूनी 14 माइनस 5 दूनी 10, तो कितना आ जाएगा 4/35, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, दोनों तरफ 5 है, तो ये हो जाएगा 1/5। ठीक है, देखो यहाँ पर माइनस आ रहा है, हमें माइनस लेना नहीं है, हमें चिन्ह नहीं लेना, चाहे आप 3/5 में से निकालो चाहे 2/5 में से निकालो, हमें 1/5 लेना। तो देखो पहला, तो देखो हमारे तो क्या हो जाएगा, पहला बर्तन का मैं इधर लिख रहा हूँ अनुपात दूसरा बर्तन का इधर लिख रहा हूँ। देखो पहले बर्तन में कितना आया था 4/35 और दूसरे कितना आया था 1/5, तो ये 7 से डिवाइड हो, तो 4:7 हमारे क्या आ जाएगा, ये 7 इधर चला जाएगा, तो पहले बर्तन और दूसरे बर्तन का क्या आ जाएगा अनुपात, यानी हमारी आंसर क्या हो जाएंगे 4:7। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए। हम किसी भी क्वेश्चन को एक कॉन्सेप्ट से करेंगे। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इसमें आपको एक जो टाइप है वो आपको एक्स्ट्रा मिलेगी। देखो क्या है कि मार्टिना को ₹52 प्रति लीटर तथा ₹74 प्रति लीटर वाले जूस को किस अनुपात में मिलाना चाहिए जिससे कि मिश्रण को ₹71.28 प्रति लीटर की दर से बेचने पर उसे 8% का लाभ। देखो हमें और तो वही दे रखा है, सिर्फ ये दे रखा है कि 8% का लाभ। तो देखो हम जो आंसर निकालेंगे वो क्या होगा, देखो हमें दे रखा है कि 8% का लाभ। तो देखो हम मान लेते हैं कि जूस का जो क्रय मूल्य जूस के मिश्रण का, हमें मिश्रण कर देते हैं, मिश्रण का क्रय मूल्य वो मान लेते हैं x। अब देखो क्या करना है, मिश्रण को तो वो 71.28 प्रति लीटर की दर से बेचने पर उसे 8% लाभ होता है, तो उससे कितना लाभ होता है 8% का। तो लाभ होता है तो 8 हम इसमें ऐड करेंगे बट्टा 100 इक्वल टू कितने रुपए मिलते हैं उसको 71.28। तो x बराबर कितना आ जाएगा 71.28, ये उल्टा हो जाए यहाँ गुना हो जाए 108। देखो नीचे आएगा 2 0 से 2 0 गए, तो 71 पॉइंट हट गया बट्टा 108। तो देखो जब इसको हम देखो ये लगभग जाएगा हमारे 66 बार, तो x की वैल्यू आ गई हमारे 66। तो अब देखो यहाँ पर लिख लेते हैं हम, मार्टिना कोई जो औरत है वो 52 प्रति लीटर तथा ₹74 प्रति लीटर वाले जूस को किस अनुपात, देखो 2 लीटर दें तो पहले प्रकार का जूस और दूसरे प्रकार के जूस को हम ऐसे लिख लेंगे। हमारे जो कॉन्सेप्ट था वो क्या है वही तो देखते हैं। देखो पहले को ये बेच रही है ₹52 प्रति लीटर और दूसरे को बेच रही है ये ₹74 प्रति लीटर, और हमारा जो मिश्रण है वो कितने रुपए लीटर बेच रहा है ₹66 प्रति लीटर, तो इन दोनों का अंतर इधर आ जाएगा, इन दोनों का अंतर इधर आ जाएगा। देखो आपको बड़े में से छोटे वाला घटा, 74 में से जब आप 66 घटाओगे तो आपके आएंगे 8, और जब 66 में से 52 घटाओगे तो आपके आएंगे 14। तो हमारा जो पहले प्रकार और दूसरे प्रकार का जूस है उसका अनुपात कितना आ जाएगा 8:14। हम इसको और भी शॉर्ट कर सकते हैं, हो जाएगा 2 का डिवाइडेड 4:7, यानी ये हो जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा सी। तो अगर आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट लगाना है, आपको प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। तो अब देख तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक दुकानदार 2 प्रकार के घी यानी ₹80 प्रति केजी तथा ₹110 प्रति केजी की दर से खरीदता है तथा उन्हें मिलाकर ₹99 प्रति केजी की दर से बेचकर, यानी मिश्रण का कितने ₹99 बेचकर 10% लाभ कमाता है। यदि कुल मिश्रण 150 केजी हो, कुल मिश्रण कितना दे रखा है 150 केजी हो, तो दूसरे प्रकार की घी की मात्रा क्या है। तो देखते हैं आंसर क्या है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। देखो हम मान लेते हैं, माना मिश्रण का जो घी है घी का क्रय मूल्य वो कितना मान लेते हैं x, तो x पर वो क्या करता है 10% का लाभ कमाता है, यानी 110/100 कमाता है, 99 रुपये प्रति केजी की दर से बेचता है। तो देखो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 99 गुणा
100/110, 0 से 0 11 से 9 बार, यानी कितना आ गया 90 रुपये प्रति केजी की दर है कितना वो मिश्रण का। तो अब देखो हमारा पहला प्रकार का घी यहाँ पर हो जाएगा, दूसरे प्रकार का घी यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, जो हमारा कॉन्सेप्ट था वही बता रहा हूँ मैं, हम एक ही कॉन्सेप्ट से सारे क्वेश्चन कर रहे हैं। देखो पहला कॉन्सेप्ट, पहले प्रकार की कितने रुपए केजी की दर से बेच रहा है 80 रुपये, दूसरे प्रकार का कितना बेच रहा है 110 रुपये, और मिश्रण जो है वो कितने रुपए केजी की दर से बेच रहा है 90। तो देखो इनका अंतर कितना हो जाएगा 20, इसका अंतर कितना है 10। तो पहले प्रकार का दूसरे प्रकार का घी का अनुपात है वो कितना हो जाएगा 0 से 0, यानी कितना हो जाएगा 2 अनुपात। हमें और भी क्वेश्चन क्या पूछा है, यदि कुल मिश्रण 150 केजी हो तो दूसरे प्रकार की घी की मात्रा। देखो कुल मिश्रण है वो 150 केजी का है, कुल मिश्रण कितना है 150 केजी का है। तो देखो कुल कितना है 150, योग ही तो है 150 केजी, योग ही तो है, योग 150 दे रहा है, तो हम इस अनुपात का भी क्या करेंगे योग ही करेंगे। कितना हो जाएगा 3 गुणा में पूछा क्या है पहले वाले का पूछा है, तो हमें क्या पूछा है दूसरे प्रकार के घी के बारे में पूछा है। दूसरे प्रकार की कौन है 1, तो कितना हो गया 5, यानी 50 केजी उसकी मात्रा होगी। और अगर हमें पूछ लिया कि पहले प्रकार का घी क्या है, तो पहले प्रकार का 150/3, पहले प्रकार का बता रहा हूँ, 2 हमें पूछा नहीं है लेकिन फिर भी बता दो, 5 5 दूनी 10, यानी कितना हो जाएगा 100 केजी। तो पहले प्रकार दूसरे प्रकार का हमें पूछा था, तो उसका आंसर है 50 केजी, यानी हमारा आंसर हो जाएगा बी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए। देखो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारे ये हमारे तीसरी टाइप है जिसको हम एक ही कॉन्सेप्ट से करें। तो देखो क्वेश्चन क्या है, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है 4:3 है। यदि इस मिश्रण में 6 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो दूध और पानी का अनुपात 8:7 हो जाता है। तो मूल मिश्रण में दूध की मात्रा, हमें क्या पूछे दूध की मात्रा। तो देखो हमारा आंसर क्या होगा, हम एक ही कॉन्सेप्ट ले रहे हैं, यहाँ पर लिख लेंगे हम दूध और यहाँ पर आ जाएगा पानी। देखो दूध और पानी का अनुपात पहले कितना था 4:3, मिश्रण का हमें दे नहीं रखा है, इसने बोला है कि 6 लीटर हम पानी क्या कर रहे हैं ऐड कर रहे हैं, तो हमारा अनुपात क्या हो रहा है 8:7 हो रहा है। तो अब देखो आपको अगर पानी मिला रहे हैं तो आपको दूध की मात्रा बराबर लेनी। हमारी जो परिभाषा थी वही थी कि समान मात्रा, यानी दूध की मात्रा पर समान करना। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 8, इसको मैं 2 से गुना करूँगा तो हमारा दूध 8 होगा, इसको 2 से गुना करने पर 8 हो जाएगा, तो इसको भी आपको 2 से गुना, यानी ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो अब देखो हमें निकालनी क्या है दूध की मात्रा निकालनी। तो दूध की मात्रा हमारी जो वो दूध की मात्रा निकालनी में, तो दूध की मात्रा होगी 8 को आपको ऐसे ही लिखना है। पहले पानी कितना था 6 लीटर था, और अब कितना हो गया 7 - 6, तो 7 - 6 यानी 1। अब 7 हो गया, पहले कितना था 6, तो नीचे अंदर लिखना है। तो 7 - 6 तो 8 × 6/1, मतलब 8 × 48 लीटर। तो दूध की मात्रा है वो हमारे 48 लीटर हमारी, यानी आंसर हो जाएगा हमारा डी। अब देखो ये तो हमारा कॉन्सेप्ट था जो इससे हम एक ही कर रहे हैं। अब देखो यदि आप इससे ट्रिक से करना चाहते हो, किसी को ट्रिक याद रहती तो वो क्या है, ट्रिक से याद करनी है आपको, तो वो क्या है ट्रिक हमारी है कि दूध की मात्रा निकालनी। दूध की मात्रा निकालनी है, तो देखो दूध जो बाद में दे रखा है इनटू कितना पानी मिला रहे हो आप, बट्टा बाद वाला पानी माइनस कितना मिला रहे हो, तो यही हमारा आंसर आ जाए 8 × 6, 7 में से 6 1, तो 8 × 48, इससे ही 48 लीटर आ रहा है। ये ट्रिक है आपको 2 या 3 दिन याद रहेगी, जबकि जो हमारा कॉन्सेप्ट था जो एक ही हर क्वेश्चन में एक ही कॉन्सेप्ट लगा वो आपको लंबे समय तक याद है। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 16 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी 5:3 के अनुपात में, यदि इस मिश्रण में 4 लीटर दूध और मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध का पानी से अनुपात क्या होगा। तो देखो हमारा कॉन्सेप्ट था, यहाँ पर लिखे हम दूध, यहाँ पर लिखेंगे। देखो हमें कुल कितना दूध दे रखा है 16 लीटर, अनुपात कितना है 5:3। देखो 5:3 है, हमें दे रखा है कुल टोटल कितना है 16 है, तो इन दोनों का टोटल कितना है 5 3 8। हमें निकालना है दूध का, तो दूध है 5, तो 8 दूनी 16, तो 5 दूनी 10, दूध कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। पानी का निकालना है तो 16/8 × 3, यानी ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा।
अब देखो 6 और 10 और 6 ये क्या हमारी मात्रा है, किसमें, लीटर में। अब इसने बोला है कि 4 लीटर दूध और मिला दिए, तो इसमें 4 दूध लीटर और मिला दिए। जो पिछले क्वेश्चन में था ना, उसमें आपको अनुपात दे रखा था, इसमें क्या हमने निकाली है, मात्रा निकाली। तो 4 निकाले 14 और ये 6 का 6 है। तो जो हमारा दूध और पानी का जो अनुपात होगा 4 लीटर दूध मिलाने के बाद हो जाएगा 14:6, यानी 2 का भाग 7, 2 का भाग 3। तो हमारा आंसर हो जाएगा 7:3। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए। हम एक ही कॉन्सेप्ट से सारे क्वेश्चन करें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी, इसमें कितनी चीनी और मिलाई जानी चाहिए जिससे कि वे इस घोल का 50% हो जाए। तो देखो हम आंसर निकालते हो, 300 ग्राम चीनी में घोल में 40% चीनी, तो 300 में 40% चीनी यानी 40/100, यानी 120 ग्राम क्या है, चीनी। अब देखो 120 ग्राम चीनी है, इसमें कितनी चीनी और मिलाई जानी चाहिए जिससे कि वे इस घोल का 50% हो जाए। तो देखो 300 में हम कितनी चीनी मिलाए कि वो 50% हो जाए, तो यहाँ पर 50, तो यहाँ पर ही तो कुछ आएगा, तो हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखो 50 तो 100 होता है, ठीक। जब 2 डिवाइड यहाँ पर होगा तो ये हो जाएगा 150 प्लस x/2 बराबर 120 प्लस x। तो x/2 माइनस x, इसको इधर ले लो, या आप एक काम करो, इस x/2 को इधर लेके जाओ और इस 120 को इधर ले, तो 150 माइनस 120 बराबर x माइनस x/2। तो अब देखो 150 में से 30 यानी x/2, तो x बराबर हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 60। ये तेरा का गुना हो जाएगा, यानी 60 ग्राम चीनी हमें और मिला, यानी हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। अब देखो इसी क्वेश्चन को आप जब ट्रिक से सोल्व करेंगे तो आपको ट्रिक क्या है कि देखो कितनी आपके पास चीनी है, यानी 300 ग्राम चीनी आपको घोल में दे रखी, 300 ग्राम चीनी आपको घोल में दे रखी है और आपको प्रतिशत चाहिए 50% हो जाए, और आपको दे कितनी रखी है 40%, वो माइनस करना है, और कुल होता कितना है 100, उसमें से हमें 50% निकालना है। तो देखो कितना हो जाएगा 300 इक्वल इसके इक्वल 300 गुणा 10/50, 0 5 दूनी 10, यानी इसे भी हमारे आ रही है 60 ग्राम। आपको ट्रिक से लेकर आपको कॉन्सेप्ट से करना चाहिए, क्योंकि ये आपको लंबे समय तक याद रखता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 60 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है, 3:7 दे रखा है, और 2.5 का अनुपात हमें प्राप्त करना है, यानी बनाने के लिए कितना पानी मिश्रण में मिलाना पड़ेगा। तो देखो 60 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना दे रखा है, दूध और पानी का अनुपात हमें कितना दे रखा है, 3:7 का, और हमें टोटल कितना दे रखा है, 60 लीटर दे रखा है। तो 60 लीटर दे रखा है, यानी टोटल है 60 लीटर, और इसका टोटल कितना होगा 10। हमें क्या चाहिए, दूध हमारे हो जाएगा 18 और पानी हो जाएगा 42। ये हमें दूध और पानी का आ गया। अब देखो हमें क्या करना है, कितना अनुपात चाहिए, 2:5 का अनुपात चाहिए, तो हमें कितना पानी मिलाना है। तो देखो दूध तो हमारा आया था 18, देखो 18 दूध आ गया, पानी कितना आया हमारे पास 42 लीटर, तो उसमें हम कितना पानी मिलाएं कि हमारा अनुपात कितना हो जाए 2/5। देखो मैंने क्वेश्चन से ही सोल्व किया। देखो ये हमें दे रखा था अनुपात 3:7 है, तो हमने निकाल लिया क्या कितनी मात्रा 18 लीटर दूध की और 42 लीटर किसकी, पानी की। तो हमें इसमें कितना पानी मिलाना पड़ेगा कि अनुपात कितना हो जाए 2:5 का हो जाए। तो 2:5 का अनुपात पाने के लिए हमें कितना पानी मिला, तो वो मैंने x मान लिया, तो ये 2 से हो जाएगा 9, तो 9/42 प्लस x बराबर 1/5, ये यहाँ से गुना करो 9 5 45 बराबर 42 प्लस x, तो ये इधर आ जाएगी, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 लीटर। ये हमारा आंसर है।